हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, जिसको फूड चेन भी कहा जाता है। यहाँ पर एक जो श्रृंखला बनती है वो किसकी बनती है? खाद्य की। ठीक है, तो भोजन के लिए जो जीवों में एक चैन का निर्माण होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। मतलब जीवों में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो यहाँ पर हमको तो पता है कि जो विभिन्न जीव हैं, विभिन्न जीव, क्योंकि सभी जीव भोजन के लिए क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो विभिन्न जीव भोजन के लिए क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम किसके ऊपर आश्रित हैं? हम पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे किस पर आश्रित होते हैं? सूर्य की प्रकाश पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे एक पेड़ पौधा है तो खरगोश उसको खाएगा, खरगोश को वहाँ पर उपस्थित उससे बड़े जानवर खाएंगे। ठीक है, जैसे लोमड़ी वगैरह खाएंगे, ऊन को कौन खाएगा? शेर भालू खाएंगे। तो ऐसे करके हर जगह भोजन के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या रहते हैं? आश्रित होते हैं। और इसी से वो क्या करते हैं? एक चैन का निर्माण करते हैं। तो इकोसिस्टम में भोजन के किसके स्थानांतरण? भोजन के स्थानांतरण या ऊर्जा का प्रवाह। क्योंकि भोजन करते क्यों हैं लोग? भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि ऊर्जा चाहिए रहता है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में भोजन के स्थानांतरण या ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए जो उत्पादक है ना, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग होता है उत्पादक से उपभोक्ता उपभोक्ता की ओर एक श्रृंखला बनती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ बनती है एक श्रृंखला? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर क्या बनती है? मान लो उत्पादक है मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, इन पेड़ पौधों को खाने वाले क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। और इन उपभोक्ता में कई प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो ऐसा क्या एक चैन का निर्माण होता है। इसी चैन को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, जिसे खाद्य श्रृंखला या फूड चैन कहते हैं। इस तरीके से फूड चैन क्या होता है? बनता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल में कैसे फूड चैन का एक निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सन है ना, यहाँ पर क्या है? सन है। ठीक, सन से सन जो है उसका एनर्जी किसको मिलता है? सबसे पहले इसको कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्लांट है। इसको क्या करेगा? सूरज से एनर्जी प्राप्त होगा तो ये क्या करेगा? अपना भोजन बनाएगा। फिर इस प्लांट को खाने वाले कौन होते हैं? इस प्लांट को खाने वाले होते हैं ग्रास हॉपर, यानी कि जो टिड्डे होते हैं वो इनको खाते हैं। अब इनको खाने वाला कौन है? इनको खाने वाला है फ्रॉग। इनको कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खा सकता है? फ्रॉग को स्नेक खा सकते हैं, सांप खा सकता है। ठीक है, सांप को कौन खा सकता है? सांप को हॉक खा सकते हैं, जो चील होते हैं, है ना, वो खा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एक हम घास के मैदान में ले रहे हैं, तो जो बाज है, बाज को उसके बाद क्या होगा? बाज को कोई खाने वाला नहीं होता, तो इसका क्या होता है? इसका होता है अपघटन। अपघटन जब ये मृत्यु हो जाती है तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं? जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं फंगी या बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हॉक की मृत्यु के पश्चात क्या होगा कि
ये क्या होंगे, ज़मीन में गिर जाएंगे और इनको अपघटन करने का काम कौन करता है, सूक्ष्म जीव करते हैं। अब सूक्ष्म जीव इनको क्या करेंगे, अपघटित करके फिर से उसको मिट्टी में क्या कर देते हैं, विलीन कर देते हैं और इसके जो भी पदार्थ हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके बाद फिर से प्लांट उसको क्या कर लेता है, ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी जीव हैं वो भोजन के लिए ही या एनर्जी का यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। सूर्य की एनर्जी को प्लांट ले रहे हैं, प्लांट की एनर्जी भोजन के रूप में ग्रास हॉपर ले रहा है, ग्रास हॉपर से एनर्जी कौन ले रहा है, फ्रॉग से एनर्जी कौन ले रहा है, स्नैक ले रहा है, स्नैक से एनर्जी कौन ले रहा है, हॉक ले रहा है। ठीक है, हॉक से एनर्जी कौन ले रहा है, फंगी बैक्टीरिया ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो चक्र, ठीक है, एक चैन का निर्माण कर रही है ये। ठीक है, इसी को कहा जाता है फूड चैन। इस प्रकार से एक फूड चैन का क्या होता है, निर्माण होता है। आप इसको अगर इस फॉर्म में न लिख के अगर आप सीधा फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाला कौन होता है, पेड़ पौधों को खाने वाला होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत यहाँ पर तो जितने भी प्लांट वगैरह हैं, पेड़ पौधे, वो सभी आ जाएंगे। इसमें कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, जो भी गाय बकरी है, ये सब आ जाएंगे। इनको खाने वाला कौन है, इनको खाने वाला है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाला है तृतीयक उपभोक्ता। तो ऐसे करके क्या है, एक श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण होता है। इसी श्रृंखला को कहा जाता है फूड चैन। तो यहाँ पर सभी को फूड चेन क्लियर हो चुका है। सीधी से एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि भोजन के लिए जीव एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं और ऊर्जा का उनमें क्या होता है, प्रवाह होता है, जिससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है। उसी श्रृंखला को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला या फूड चैन कहते हैं। अब प्रकृति में ऐसी, जैसे कि ये कहाँ का श्रृंखला दिख रहा है, ये एक मैदान का दिख रहा है, घास के मैदान का दिख रहा है। वैसे ही पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, तालाब का एक अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है, वन का एक अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे, है ना, एक पारिस्थितिक तंत्र में कई प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, और यही कई प्रकार की खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। तो चलिए आगे का हम टॉपिक देखते हैं, खाद्य जाल। चलिए, तो अब हम खाद्य श्रृंखला के बाद देखेंगे खाद्य जाल। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो केवल एक ही नहीं होती, कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं। जैसे कि आपने एक, अगर एग्जाम्पल के लिए आप एक रस्सी लेते हैं तो बहुत सारे अगर रस्सियों को आप एक साथ क्या करेंगे, मिला देंगे, तो उससे क्या होगा, वो फंस जाएगा एक दूसरे में और एक जाल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। तो प्रकृति में कभी भी, है ना, जो खाद्य श्रृंखला होता है वो एक सीधे क्रम में नहीं होता है। प्रकृति में कभी भी जो खाद्य श्रृंखला होती है सीधे क्रम में नहीं होती है। खाद्य श्रृंखला सीधे क्रम में नहीं होती, तो कैसी होती है, बल्कि जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ठीक है, कोई भी खाद्य श्रृंखला एक सीधे क्रम में नहीं होती है, क्योंकि एक ही चीज़ को खाने वाले बहुत सारे हैं, एक ही चीज़ को खाने वाले बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो क्या वो एक सीधी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेंगे, क्या, नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है, एक जाल का निर्माण हो जाता है तथा एक प्रकार का जाल बनाती है। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला होती है वो क्या करती है, एक प्रकार के जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है।
ठीक है। जैसे कि अगर पौधे ही हैं तो पौधों को क्या केवल खरगोश ही खाएगा, या केवल ग्रासहॉपर ही खाएगा, या केवल गाय ही खाएंगे? तो पौधों को खाने वाले बहुत सारे हैं, जैसे कि गाय है, खरगोश है, इसके अलावा यहाँ पर हम लिख सकते हैं टिड्डा। ठीक है, तो इसके अलावा भी और बहुत सारे जीव एक ही चीज़ को खा रहे हैं। तो क्या ये एक सीधा क्रम बन रहा है? क्या नहीं। ठीक है, अब इस गाय को खाने वाला क्या है? इस गाय को खाने वाला शेर भी हो सकता है, ठीक है, भालू भी हो सकता है। ठीक, अगर ये नदी में जा रहे हैं तो मगरमच्छ भी इसको खा सकते हैं, या चीता वगैरह भी खा सकते हैं। तो एक ही जानवर या बहुत सारे जानवर एक ही चीज़ों को क्या करते हैं? अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसीलिए जो खाद्य श्रृंखला है वो एक सीधे क्रम में नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जैसे ये खरगोश को कौन कौन खा सकता है? स्नैक भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसको लोमड़ी भी खा सकती है। अब इन सांप को कौन खा सकता है? इस सांप को मोर खा सकता है, ठीक है। अब इस लोमड़ी को कौन खा सकता है? इस लोमड़ी को शेर खा सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक ही चीज़ को खाने वाले बहुत सारे होते हैं। इस टिड्डे को मेढक भी खा सकती है। मेढक के अलावा इसको जो छिपकलियाँ होती हैं, है ना, जो बड़ी वाली छिपकलियाँ होती हैं, छिपकली, वो इनको खा सकते हैं, ठीक है। इस मेढक को कौन खा सकता है? इस मेढक को खा सकता है, सांप खा सकता है। तो इस प्रकार से एक ही चीज़ को खाने वाले यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या है? एक यहाँ पर एक जाल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। इसी भोजन के लिए जो जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक क्या करते हैं? बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं। इसी को कहा जाता है खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी अगर एक शब्द में या एक लाइन में इसकी परिभाषा देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में अंतर संबंधित होकर क्या करते हैं? एक जाल बना लेते हैं। इसे ही खाद्य जाल कहते हैं, क्योंकि ये सभी जो जीव हैं वो भोजन के लिए ही या एक खाने के लिए ही एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड रहते हैं। इसीलिए इनको खाद्य जाल कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि घास का, ठीक है। घास के पारिस्थितिक तंत्र में हम खाद्य जाल को देखेंगे। चलिए, तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं, किसका? घास के मैदान में जो घास का पारिस्थितिक तंत्र होता है वहाँ का खाद्य जाल का हम उदाहरण ले रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम घास के पारिस्थितिक तंत्र को देखेंगे तो सबसे पहले जो क्या होता है? उत्पादक होते हैं। उत्पादक के रूप में हम किसको लेते हैं? घास को लेते हैं, क्योंकि घास के मैदान में उत्पादक कौन होगा? घास होगा। यहाँ पर घास के मैदान में घास को खाने वाला जो उपभोक्ता है, प्रथम उपभोक्ता क्या कहलाता है? टिड्डा होता है, ग्रासहॉपर। इस टिड्डे को कौन खाता है? इस टिड्डे को खाने वाले घास के मैदान में बाज उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यदि बाज नहीं है ना, यदि इस टिड्डे को खाने वाला बाज नहीं है तो क्या टिड्डा का मृत्यु ही नहीं होगा का, या फिर उसको कोई खाने वाला नहीं होगा? ऐसा नहीं है। यदि बाज नहीं है तो इसकी उपस्थिति में अन्य कोई जीव अपना भोजन इस टिड्डे को बना सकते हैं। तो जैसे कि ये टिड्डा है या ग्रासहॉपर है, जब बाज नहीं है तो बाज की उपस्थिति में घास के मैदान में गिरगिट भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। गिरगिट या छिपकलियाँ होती हैं, वो इनको खा सकते हैं। अब इनको खाने वाला कौन होगा? इनको बाज खा सकता है, ठीक। अब फिर से जैसे कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ एब्सेंट है, जैसे कि अगर घास को खाने वाला टिड्डा नहीं है तो घास क्या होगा? उसको कोई दूसरा जीव उसके अनुपस्थिति में खा लेगा। तो इसको कौन खाएगा? जैसे कि अगर खरगोश है, खरगोश को खाने वाला कौन होगा? खरगोश को जैसे कि शेर खा रहा है, तो यहाँ पर घास के मैदान में तो शेर उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर छोटे छोटे खरगोश हैं तो उनको बाज खा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बाज टिड्डे को भी खाकर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है ना। अगर उसको टिड्डा नहीं मिला तो वो गिरगिट को खा सकता है,
यदि उसको ये दोनों चीज़ें नहीं मिली तो वो खरगोश को भी खा सकता है। तो इस तरीके से जो कोई भी जीव है वो अपना भोजन या ऊर्जा की पूर्ति किसी भी जीव से वो कर सकते हैं। ठीक है, केवल वो एक ही जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, यहाँ पर कई जीव रहते हैं जिस पर वो अपने भोजन के लिए निर्भर हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर घास है तो घास को डायरेक्ट चूहे भी खा सकते हैं, केवल घास को टिड्डा ही नहीं खाएगा ऐसा नहीं है, या केवल खरगोश नहीं खा सकता। ठीक है, बहुत सारे जीव एक ही चीज़ को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। चूहा, अब चूहा को कौन खा सकता है, बाज खा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे क्या बन रहे हैं, खाद्य श्रृंखला बन रहे हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर एक जाल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और इसी को कहा जाता है खाद्य जाल। और इसी प्रक्रिया के चलते ही जो पारितंत्र का जो बैलेंसिंग होता है ना, या जीवों की जो संतुलन है वो बनी रहती है। क्योंकि यदि कोई एक चीज़ को ही खाने वाले बहुत सारे होंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लगभग पृथ्वी से वो समाप्त भी हो सकता है। जैसे कि अगर केवल बाज अगर टिड्डे ही को ही खाता तो कोई टिड्डे की जो प्रजाति है वो ही पूरी समाप्त हो जाती। ठीक है, इसीलिए जो जीव होते हैं वो एक के अलावा कई जीवों पर वो निर्भर हो सकते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन जो है वो बना रहता है। चलिए, तो इस तरीके से ये एक घास के मैदान का खाद्य जाल है। यहाँ पर जो घास का मैदान है वहाँ पर जो प्लांट है वो एक उत्पादक होता है। ठीक है, जो सनलाइट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब घास के मैदान में इस प्लांट को खाने वाले कई जीव होते हैं, तो यहाँ पर कई खाद्य श्रृंखलाएँ बन रही हैं। जैसे इस प्लांट को खाने वाला ग्रास हॉपर भी हो सकता है, रैबिट भी हो सकता है, और रैट भी हो सकता है। अब यहाँ पर रैट को खाने वाला स्नैक भी हो सकता है, और स्नैक को खाने वाला बाज हो सकता है। इसी प्रकार से रैबिट जो प्लांट खा रहे हैं इसको खाने वाला बाज इसको भी खा सकता है और स्नैक को भी खा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ग्रास हॉपर है तो ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, लिजार्ड खा रहा है, जिससे ये अपने भोजन के लिए इस पर डिपेंड है। लेकिन इस लिजार्ड को हॉक भी खा सकता है, और डायरेक्ट जो हॉक है वो केवल लिजार्ड को ना खाकर सीधा वो किसको खा सकता है, वो टिड्डे को भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कई खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिल रही हैं। और ये क्या कर रही है, ये जो पूरे जो डिपेंड है जितने भी जीव वो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्लांट से ही हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जाल का निर्माण हो रहा है, इसी को कहा जाता है खाद्य जाल।